मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी प्रश्नावली 6H शुरू हो गई थी कल, उसके क्वेश्चन हमने किए थे, तो उसी संबंध में हम आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा गया है कि हमारे पास दो धन संख्याएँ ज्ञात कीजिए, दो धन संख्याएँ x और y ज्ञात कीजिए, जबकि x + y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 60 और x y घात 3 उच्चतम होना चाहिए। तो हमें क्या दिखाया गया है कि x y घात 3 उच्चतम होना चाहिए, जबकि x + y इक्वल टू 60 दिया हुआ है। तो हमारे पास लिखा गया है, दिया है हमको कौन सी वैल्यू, x + y बराबर 60। ये हमें वैल्यू दे रखी है, x + y बराबर 60। और हमें दिखाना क्या है, फिर क्या करना हमें करना है x y घात 3 हमारे पास उच्चतम होना चाहिए। मैंने इसे मान लिया a के बराबर। तो a बराबर कितना, x × y घात 3। ये हमें क्या दिखाना है, उच्चतम होना चाहिए। ये हमारे पास उच्चतम होना चाहिए। और x + y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 60। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकाल लो या फिर x का मान निकाल लो। सपोज तो मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया, x बराबर निकलेगा हमारे पास 60 - y। तो हम क्या करते हैं, x के मान को समीकरण इसके अंदर रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण नंबर मान लिया हमने सेकंड। तो x का मान यहाँ पर रख दिया जाए। x का मान हमारे पास 60 - y × y घात 3 और इसके बराबर आगा a के। तो a बराबर इसी को यहाँ पकड़ दो, देखो ना हमारे पास 60 y घात 3 - y घात 4। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 3। यानी हमारे पास जो समीकरण नंबर 3 आई है, इसका क्या करेंगे, हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे, इसका दूसरी बार डिफरेंशियल होगा और एक के बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 0। तो जब जाकर हमारा पूरा क्वेश्चन हल होगा, तो हमारे पास निकला y इक्वल टू यानी a इक्वल टू 60 × y घात 3 - y घात 4। तो यहाँ डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर जो डिफरेंशियल किया जा रहा है वो y के सापेक्ष किया जा रहा है, dA/dy। और 60 y घात 3 का जब डिफरेंशियल करेंगे, ये निकलेगा हमारे पास 3 की गुणा पे आ जाएगा, 60 किया 180 y घात 2। और यहाँ करेंगे y घात 4 का डिफरेंशियल, तो हमारे पास आएगा 4 y घात 3। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 4। अब इसका एक बार डिफरेंशियल और करो, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के सापेक्ष एक बार डिफरेंशियल और कर दिया जा सकता। तो d²a/dy²। तो 180 × y² करेंगे, तो y² करेंगे तो कितना होगा 2y। 180 की 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो जाता है 360y। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, y घात 3 का आएगा हमारे पास 12 y घात 2। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 5। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है a का जो मान है हमारे पास वो उच्चतम होना चाहिए। तो उच्चतम मान के लिए हमारे पास dA/dy इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, तो a के उच्चतम मान के लिए, a के उच्चतम मान के लिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी dA/dy इक्वल टू 0। तो dA/dy इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर करेंगे, तो हमारे पास निकलता है यहाँ पे 180 y घात 2 - 4 y घात 3। यानी हमारे पास इसका एक बार डिफरेंस करता है, फिर अपन यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो हमारे पास अंदर का कॉमन लें, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y² कॉमन आ रहा है और हमारे पास 4 से वैल्यू भी हमारे पास कट रही है। तो 4y² कॉमन ले लें, 4y² हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास निकला यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास निकला यहाँ पे ओनली 45। y² बाहर निकल चुका है, 4 बाहर आ गया और यहाँ बचा हमारे पास y। ये बचा हमारे पास y और बराबर कितना 0। तो हमारे पास एक वैल्यू जा रही है हमारे पास y 0 और एक वैल्यू निकलती है हमारे पास, ये वैल्यू निकली, क्योंकि y² बराबर कितना आएगा हमारे पास 0, 4y² और y बराबर क्या निकलेगा हमारे पास 0। एक वैल्यू हमारे पास के बराबर 0 लेंगे, तो 45 - y बराबर 0। तो y बराबर कितना 45। तो हमारे पास एक वैल्यू 0 निकली y की और एक वैल्यू निकली हमारे पारे 45। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 45 निकला है, इस पर वैल्यू का हम ये देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकलेगी या निगेटिव। यहाँ लिखते हैं y बराबर 45 पर फलन। तो हमारे पास जो 45 है, इस वैल्यू का पुट करना है समीकरण नंबर 5 के अंदर। तो d²a/dy² बराबर 360 गुणा कितना 45 और यहाँ पर 12 माइनस के 12 और y का मान कितना लगाओगे यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर 360 गुणा y का मान कितना 45 और माइनस 12y²। तो 12 गुणा y का मान कितना लगेगा यहाँ 45। तो हमारे पास निकलेगा 45 का गुणा 45।
ये वैल्यू हो चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से क्या कर लिया था हल करने के लिए 45 यहाँ से 45 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और हमारे पास 12 भी कॉमन ले लें। तो 12 गुना 45 कॉमन ले लिया, यहाँ से 45 बाहर निकल चुका है और यहाँ से 12, तो 12 तिया 36, तो हमारे पास आया 30 और यहाँ से 12 गुना 45 बाहर निकल चुका है, हमारे पास बचा यहाँ पर 47। तो 12 गुना 45 और 30 में 45 गए तो माइनस के 15। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी, ये वैल्यू कैसे प्राप्त होगी हमारे पास माइनस की। तो माइनस हमारे पास निकलता है 12 गुना 45 और गुना 15। तो हमारे पास जी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ए अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल रही है वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है तो उसका मतलब हुआ हमारे पास कि y बराबर 45 पर फलन का मान क्या है हमारे पास 25 है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 45 पर फलन क्या है हमारे पास 25 है या उच्चतम है या अधिकतम है। बात एक ही होती है, उच्चतम लिख सकते हैं, उच्चतम लिख सकते हैं या फिर अधिकतम लिख सकते हैं। तो y बराबर 45 पर फलन उच्चिष्ट है। अब बुक वाले ने पूछा हमसे कि ये प्रूफ कीजिए कि ये फलन हमारे पास उच्च होना चाहिए, उच्च हो चुका है और उसके साथ साथ उसने हमसे x के और y के मान भी पूछे हैं। तो y का मान हमारे पास 45 है, इस समीकरण को y के मान को समीकरण नंबर रख दे देते हैं। कौन से समीकरण में? समीकरण 1 में। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण एक ये है कि x बराबर 60 माइनस वाई। तो x बराबर 60 माइनस वाई, वाई का मान कितना हमारे पास 45। तो वैल्यू बची हमारे पास इसकी x बराबर 15। तो हमारे पास दो आंसर निकालने थे x के और y के। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 15 और y की वैल्यू हमारे पास 45। और इसके साथ साथ दिखाना था कि हमारे पास इसकी जो मान आ रहा हमारे पास 6/3 का वो मान हमारे पास उच्चतम होना चाहिए, यानी उचित होना चाहिए। तो ये वैल्यू पहले हमने उचित प्रूफ करी। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू हमारे पास है 45। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, ये भी आंसर और वो भी आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 8वां दे रखा है और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आठ त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उत्तम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2r/√3 होनी चाहिए, जबकि आयतन इसका क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। हमारे पास क्या है? एक बेलन है और एक हमारे पास है गोला। सिद्ध कीजिए कि आठ त्रिज्या के गोले के अंतर्गत हमारे पास आठ त्रिज्या का एक गोला है, उस गोले के अंदर हमारे पास क्या है? एक बेलन है। उस बेलन का क्या दिखाना है हमें? आयतन अधिकतम होना चाहिए, यानी बेलन का आयतन हमारे पास क्या हो? अधिकतम हो। तो हमारे पास जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 2r/√3 होनी चाहिए। तो उसके साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पर गोला ड्रा करेंगे। गोले के अंदर हमारे पास एक उच्चतम आयतन का बेलन बनाना है और बेलन का आयतन हमें क्या दिखाना है? मैक्सिमम। और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो ऊंचाई होगी हमारे पास बेलन की, वो ऊंचाई होगी हमारे पास 2r/√3 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 ये हमारे पास गोला, ये हमारे पास गोला है। गोले की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास r और उसके अंदर हमें क्या बनाना है? उच्चतम आयतन का एक बेलन बनाना है। तो हमारे पास के अंदर क्या बनाना है? उच्चतम आयतन का एक बेलन। ये हमारे पास के अंदर एक बेलन बना दिया। ये गोले का क्या है? केंद्र है और ये बन गई इसकी ऊंचाई। ये गोले की हमारे पास त्रिज्या है कैपिटल R। ये हमने सब कितना मान लिया? O। ये A B C D और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर E और ये F। बुक के अंदर लिखा गया है कि हमारे पास एक गोला है, इस गोले के अंदर हमें क्या बनाना है? एक बेलन बनाना है। और हमारे पास जो बेलन बना है, इस बेलन का आयतन क्या दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। और मैक्सिमम होने के साथ साथ जो हमारे पास गोले की जो ऊंचाई है हमारे पास, ये ऊंचाई दिखा रखी है। ये ऊंचाई हमारे पास क्या होनी चाहिए? इस बेलन की 2r/√3 होनी चाहिए। ये दो बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी है। तो हमने यहाँ लिखा माना बेलन, गोले की त्रिज्या रखी है हमारे पास r, लेकिन हमें क्या करना है? ये जो बेलन है हमारे पास, ये
हमें क्या करना है, बेलन की त्रिज्या मान लिया, तो मैंने बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली, स्मॉल आर। जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, एच है। बेलन की हमारे पास त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, और ऊंचाई कितनी, स्मॉल एच। और जो हमारे पास गोला है, गोले की त्रिज्या हमारे पास कैपिटल आर डी वी है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। गोले की त्रिज्या कितनी हमारे पास, कैपिटल आर। तो अब हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना बेलन का। और बेलन का जो आयतन होता है हमारे पास, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें जो आयतन प्रूव करना है, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, और उसने दे रखी गोले की त्रिज्या। जब तक आप गोले की त्रिज्या का बेलन के आयतन में प्रयोग नहीं करेंगे तो पूरा प्रश्न हल नहीं होगा। तो हम किस प्रकार से गोले की जो त्रिज्या दे रखी है आर, इसका प्रयोग हम बेलन के आयतन में किस प्रकार करें। सपोज करो हमारे पास ये बेलन का आयतन का फार्मूला लगाया हमने, बेलन का आयतन। जो हमारे पास बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन हमने कितना मान लिया, v, और फार्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। और हमको निकालना क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और आर क्या है हमारे पास, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को हटाना पड़ेगा, और उसके स्थान पर हमको जो बुक के अंदर कंडीशन दी हुई है कैपिटल आर, इसका प्रयोग करना होगा। तो स्मॉल आर को हटाने के लिए हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बन रहा हमारे पास 90 डिग्री पे है ये हमारे पास एंगल। तो हमारे पास ए बी ओ, ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी ओ, और ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय। और वहाँ से हम कैपिटल आर स्क्वायर का मान और स्मॉल आर के पदों में निकाल लेंगे, स्मॉल आर का मान एच के पदों में निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये हाइट कितनी है, हमारे पास टोटल इसकी एच है, ये हाइट एच। तो हमारे पास ये रह जाएगी इसकी आधी, h/2। हमारे पास ओ से लेकर बी तक की जो ऊंचाई बनी, ये बनी h/2, और ये कितना कैपिटल आर, और ये बन गया हमारे पास हमने त्रिज्या कितनी मान रखी बेलन की, स्मॉल आर। ये बनी हमारे पास स्मॉल आर, यानी ए से लेकर बी तक का मान स्मॉल आर, ओ से लेकर बी तक का मान h/2, और ओ से लेकर ए तक का मान हमारे पास कैपिटल आर। तो ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी ओ, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो हमारे पास बनेगा ये ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना, ए बी का स्क्वायर प्लस कितना, ओ बी का स्क्वायर। तो ए ओ ए का मान हमारे पास कितना आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ए भी हमारे पास स्मॉल आर, और ओ भी हमारे पास h/2। जब वर्क करेंगे तो निकलेगा h²/4। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम स्मॉल आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो हमारे पास ये निकलेगा आर स्क्वायर बराबर h²/4 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास निकली है, ये वैल्यू निकली है हमारे पास कैपिटल स्मॉल h² माइनस कितना, कैपिटल आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर बन गई हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से स्मॉल आर स्क्वायर का मान उठाएंगे और यहाँ पर इसका मान को पुट करेंगे। तो v बराबर पाई आर स्क्वायर का मान कितना हमारे पास h²/4 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अब जो हमारे पास ये एच दे रखी है, इसके एच की गुणा क्या कर देंगे, इसके अंदर करेंगे। तो हमारे पास निकलेगा v बराबर पाई, एच की गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास निकलेगा h⁴ और माइनस कितना, एच आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आ गया हमारे पास सेकंड। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, हमें एक इस समीकरण चाहिए थी, इसका हम क्या करना था, हमको डिफरेंशियल करना था। तो हमारे पास पिछले जो एक्सरसाइज थी हमारे पास, या पिछले हमारे पास क्वेश्चन थे, उसके अंदर हमारे पास जिस समीकरण का हमको डिफरेंशियल करना होता था वो आपके सामने दी होती थी। लेकिन जो पर्सन अब चल रहे हैं इनके अंदर हमारे पास इक्वेशन दी भी नहीं होगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमारे पास रूल फिर वही अप्लाई होगा। तो हमने इक्वेशन इसके आधार पर एक गोला सा दिया हुआ, उसके अंदर हमारे पास एक बेलन बनाना था, और हमें क्या दिखाना, बेलन का जो आयतन इसके अंदर बना हुआ है वो आयतन हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, और ये दिखाने के साथ साथ हमको उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के निकली है हमारे पास v बराबर पाई इंटू h⁴ माइनस h इंटू आर स्क्वायर। इस समीकरण का हमको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, और डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना है, हमें h के सापेक्ष करना है, या हम कर सकते थे r के सापेक्ष। लेकिन हमको लाभ कहाँ होगा, अगर हमसे उसने पूछी ऊंचाई तो हम ऊंचाई के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, अगर पूछ रखा हमें त्रिज्या तो त्रिज्या के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, और वही क्वेश्चन में हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो समीकरण सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h, यानी यहाँ पर डिफरेंशियल तो करेंगे h के सापेक्ष करेंगे। तो dv/dh भाई कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। अब h⁴ का डिफरेंशियल करेंगे, निकलेगा हमारे पास 3h²/4 माइनस h इंटू आर स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है। जब h का डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा हमारे पास 1,
तो ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास थर्ड। इसका डिफरेंशियल एक बार और करेंगे, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एच, एक बार डिफरेंशियल और करो उसका, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू पाई। अब हमारे पास 3h स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ये 6h अपॉन 4 माइनस, जब आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0, तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी हमारे पास 6h पाई अपॉन 4 और डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 4। अब हमको क्या करना है, हमें दिखाना आयतन महत्तम, तो हम क्या करते हैं v के अधिकतम मान के लिए, v के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए v के अधिकतम मान के लिए हमारे पास dv अपॉन डी एच बराबर 0, यानी v का जो अधिकतम मान है उसके लिए dv अपॉन डी एच बराबर 0। तो उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंशियल जिसका हमने एक बार किया इसके बराबर का रखेंगे यहाँ पर 0 इक्वेशन में, तो पाई 3h स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास पाई कांस्टेंट है, इधर चले जाएगा, हमारे पास 0 हो चुका है, तो हमारे पास बचा 3h स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ से मान निकालेंगे, किसका h का मान निकाल लेते हैं, तो हमारे पास निकला 3h स्क्वायर बटे 4 बराबर आर स्क्वायर, तो h स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारे पास निकला 4 आर स्क्वायर अपॉन कितना 3, जब h की वैल्यू निकाल लेंगे तो h की वैल्यू कितनी निकलेंगे हमारे पास 2r बटे रूट 3 प्लस माइनस, लेकिन हमारे पास ऊंचाई किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी, हमारे पास निकलता है यहाँ से प्लस माइनस, लेकिन हमारे पास जो दूरी होती है ऊंचाई होती है हमारे पास कैसे रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, तो h बराबर हम यहाँ से प्लस की वैल्यू लेंगे 2r अपॉन रूट 3 पर फलन, रूट 3 पर फलन। तो हमारे पास जो h का मान निकला है हम कहाँ रखेंगे इसको, समीकरण नंबर 4 के अंदर, तो हमारे पास डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर 6 पाई अपॉन 4, h की वैल्यू कितनी हमारे पास 2r अपॉन रूट 3, तो 2r अपॉन रूट 3। अब हमारे पास ये जो वैल्यू निकली हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, हम इसे काट भी सकते हैं तब भी पॉजिटिव रहेगी, तो वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव। जब हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ये जो मान निकला हमारे पास, तो डी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं वैल्यू को 2 और ये कितना बनेगा हमारे पास 3, तो हमारे पास निकला 3 पाई आर अपॉन रूट 3, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर। तो हमारे पास जो मान निकले हैं हमने क्या किया था, यहाँ पर आयतन निकाला, आयतन के स्थान पर हमने क्या लगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से हमने क्या किया था, हमने आर स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो हमने लगाया था पाइथागोरस प्रमेय के अंदर, और हमसे यहाँ से वैल्यू प्राप्त करके हमने आर स्क्वायर का मान निकला एच स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के आर स्क्वायर, इसके अंदर पुट किया, उसके बाद हमने यहाँ इसकी गुणा कर दी, और गुणा करने के बाद हमारे पास निकला यहाँ से h की घात 3 बटे 4, क्योंकि हमने h की यहाँ पर गुणा कर दी थी, और हमारे पास निकलेगा आर स्क्वायर h। अब इसके बाद हमको करना था एक बार का डिफरेंशियल, तो हमने यहाँ क्या किया था, एक बार डिफरेंशियल कर दिया, और एक बार डिफरेंशियल करने के बाद हमारे पास फिर दूसरी बार भी हमको उसका डिफरेंशियल करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली हमारे पास, ये निकली हमारे पास पाई 6h बटे 4, तो हमारे पास कॉल करने के बाद बचा हमारे पास 6h पाई अपॉन 4, तो v के अधिकतम मान के लिए, तो हमने यहाँ इसका मान प्राप्त कर लिया, इससे यहाँ से हमने हल करा, तो हल करने के बाद हमारे पास h का मान प्राप्त हुआ 2r बटे रूट 3। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 है, तो हमने h का मान यहाँ पर रखा, तो हमारे पास निकला 3 पाई r बटे रूट 3। अब हमारे पास क्या करना है कि जो h की वैल्यू थी, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें दिखानी थी, बेलन की ऊंचाई की, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 2r बटे रूट 3 होनी चाहिए। हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई निकली 2r बटे रूट 3 इकाई लिख सकते हैं, 2r बटे रूट 3 इकाई। तो हमको सिद्ध करना था कि बेलन की हमारे पास जो ऊंचाई है वो हमारे पास ऊंचाई इसकी 2r बटे रूट 3 होनी चाहिए। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास के अंदर और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के, हमारे पास क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के
लंबवत या बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए। यानी हमारे पास एक बेलन है और बेलन का हमारे पास क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, और बुक वाले ने हमसे पूछ लिया उसका आयतन महत्तम प्रूफ कीजिए, और महत्तम आयतन के साथ साथ उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये बेलन दिया हुआ है, ये ऊंचाई कितनी मान लिया इसकी h, और जो उसकी त्रिज्या है वो मान लिया हमने r, तो व्यास हो जाएगा हमारे पास 2r, ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो लिख लेंगे माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई, ये ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है इसकी कितनी h है। हमारे पास बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई कितनी इसकी h, और हमको जो सिद्ध करना है वो करना हमको सिद्ध कि हमारे पास जो h का मान है वो h के बराबर होना चाहिए, हमारे पास 2r के बराबर होना चाहिए। और बेलन का आयतन क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका बेलन का आयतन हमारे पास महत्तम होना चाहिए, और महत्तम आयतन के साथ हमने क्या दे रखा, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी हमें दे क्या रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पहले लगाएंगे हम। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमने मान लिया, और जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh, यानी इसके वक्त प्रश्न में हम इसके अंदर दो वर्त बने हुए, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों वर्तों का अब क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो हमारे पास 2πr², ये हमारे पास क्या हो चुका है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब उसके बाद हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारे पास v। हमको क्या दिखाना, बेलन का आयतन अधिकतम होना चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास πr²h, और हमको फिर क्या करना है, h का मान 2r के बराबर सिद्ध करना है। या तो हम यहाँ से h खत्म करेंगे या खत्म करेंगे यहाँ से r। तो प्रॉफिट कहे में हमारे पास यहाँ पर खत्म करने में, अगर हम h का मान निकालें तो h एक जगह है हमारे पास, अगर हम r का मान निकाल लें तो r हमारे पास 2 जगह है, इसलिए हम यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, h का मान निकालेंगे, इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ दिया था। तो s माइनस कितना 2πr² बराबर कितना 2πrh। तो 2πr को हमने क्या कर लिया, 1 में कर लिया, 2πr बराबर कितना आ गया हमारे पास h। तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, तो उसका एलसीएम तोड़ दिया मैंने, s/2πr माइनस 2πr² बटे 2πr, तो 2π से 2π कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू बची है, इक्वेशन नंबर हमने रख ली, फर्स्ट इक्वेशन नंबर कर दिया मैंने इसको। तो h बराबर s/2πr माइनस r। तो हम क्या करेंगे, इस h के स्थान पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और हमारे पास सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना हमारे पास यहाँ से कि h किसके बराबर होना चाहिए, 2r के। तो यहाँ से हमारे पास h बराबर s/2πr और माइनस कितना r, तो h का मान हम यहाँ पुट लगा देंगे। तो v बराबर पाई r², h का मान कितना हमारे पास s/2πr माइनस r। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, r² की गुणा कर लो, पाई के अंदर गुणा कर दें, तो हमारे पास πr²s बटे 2πr, अब इसकी गुणा यहाँ करो, कितना आएगा πr3। तो कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल, तो हमारे पास बचा rs/2 माइनस πr3। तो यानी मैंने क्या किया, यहाँ से h का मान उठाया और h का मान यहाँ पर रख दिया, और πr² के अंदर गुणा कर दी, तो πr²s बटे 2πr माइनस, जब यहाँ गुणा करेंगे तो πr3, तो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो हमारे पास बचा rs/2 बराबर माइनस πr3। अब ये समीकरण नंबर हमारे पास बन गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे किसके बराबर, r का डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ से निकला हमारे पास dv/dr, और जब r का यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास बचा s/2 माइनस, यहाँ से हल करेंगे तो निकला हमारे पास 3πr², क्योंकि r की घात 3 का डिफरेंशियल आएगा 3r²। तो ये डिफरेंशियल होता है हमारे पास समीकरण नंबर 3। एक बार डिफरेंशियल और करो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो d²v/dr², और s/2 का करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कांस्टेंट है 0, और हमारे पास का करेंगे तो कितना निकलेगा 6πr।
क्योंकि आर स्क्वायर का निकलेगा हमारे पास 2r, इसी 2r की गुना यहाँ से करते तो हमारे पास निकला 6 पाई r। तो डी स्क्वायर v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर माइनस के 6 पाई r। इक्वेशन नंबर बन गया हमारे पास 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना इसका मैक्सिमम। तो यहाँ लिखेंगे v के अधिकतम मान के लिए, v के अधिकतम मान के लिए डी वी अपॉन डी आर बराबर 0। तो हम क्या करते हैं इसके स्थान पर, इक्वेशन नंबर 3 के स्थान में जहाँ पर डी वी अपॉन डी आर है वहाँ पर लगा देंगे 0। तो s बटे 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो s बटे 2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या कर लिया, आर स्क्वायर का मान निकालते हैं तो हमारे पास निकला आर स्क्वायर बराबर s बटे 6 पाई। तो r बराबर s बटे 6 पाई का अंडर रूट प्लस माइनस, लेकिन हमारे पास दूरी क्या होगी, प्लस की रहेगी। तो r बराबर s बटे 6 पाई पर फलन। अब ये जो वैल्यू हमारे पास निकली r की, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 के अंदर, समीकरण 4 से। तो डी स्क्वायर बी बटे डी आर स्क्वायर माइनस 6 पाई, आर का कितना मान है हमारे पास, s बटे 6 पाई और एक रूट में, और ये मैंने लाला रूट लिख दिया इसका, यहाँ पर तुम्हारे पास दिखा रखा a के अंडर रूट, और वहाँ मैंने अंडर रूट का ऊपर कर दिया और 6 पाई का रूट आ गया नीचे की ओर। जब हमने 6 पाई से रूट कैंसिल करा तो 6 पाई हमारे पास रूट में पहुँच जाएगा, माइनस 6 पाई का भी अंडर रूट और s का भी अंडर रूट। तो हमारे पास निकलता है 6 पाई s का अंडर रूट। और ये वैल्यू कैसे हमारे पास नेगेटिव, जो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है डी बी का स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो उसका मतलब वो हमारे पास r बराबर s बटे 6 पाई पर बेलन का आयतन अधिकतम है, यानी हमारे पास s बटे 6 पाई पर बेलन का आयतन क्या है, अधिकतम है। और उसने पूछा है कि जो हमारे पास बेलन की ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, इसके व्यास के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, s का मान निकाल लेते हैं, इसका मान s का। जब हम यहाँ से s का मान निकाल लेंगे तो s का मान निकलेगा हमारे पास 6 पाई आर स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 में s का मान भरेंगे, s का मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं इसका मान, ये निकलेगा 6 पाई आर स्क्वायर रखने पर। जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 के अंदर जो s दे रखा है इसका स्थान क्या लगा देंगे हम 6 पाई आर स्क्वायर। तो h बराबर s का मान लगाया 6 पाई आर स्क्वायर और अपोन कितना हमारे पास 2 पाई आर माइनस आर। तो यहाँ से हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल करा कितना 3 और एक आर कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास निकला है 3r माइनस आर बराबर h। तो h बराबर हमारे पास निकला 2r। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो h बराबर 2r प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हुआ हमारे पास h का मान रखा हमने बेलन की ऊंचाई और r का मान रखी त्रिज्या और 2r क्या आ जाएगा हमारे पास व्यास। तो हमको सिद्ध करना था कि बेलन का आयतन हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए और बेलन की जो ऊंचाई है हमारे पास वो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 2r के बराबर होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई है वो 2r के बराबर सिद्ध हो चुकी है और बेलन का आयतन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारे पास इसका जो हमारे पास त्वरण वगैरह होता है जो तुम्हें पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाए गए थे उनसे संबंधित हमारे पास पर्सन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लिखा गया है कि t समय में किसी कण की सरलरेखीय गति का समीकरण दे रखा है। s बराबर t की घात 4/4 माइनस 2t की घात 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 7 है। बताइए इसका वेग महत्तम होगा, बताइए इसका वेग कब महत्तम होगा तथा कब इसका त्वरण निम्नलिखित होगा। हमको दिखाना है इसका वेग कब महत्तम होगा और इसका त्वरण कब निम्नलिखित होगा। एक प्रश्न के अंदर हमारे पास 2 प्रश्न पूछ रखे हैं। तो हमारे पास इसका जो समीकरण है उसका समीकरण दे रखा है हमारे पास
एस बराबर टी की घात 4/4 और माइनस 2t की घात 3, 2t की घात 3 और उसके बाद लिखा प्लस 4t² -7, 4t² और -7, 4t² दे रखा है प्लस का। और हमें बताना इसके अंदर, बताइए इसका वेग कब महत्तम है, यानी वेग के लिए कंडीशन बनानी है एक हमें, और एक बनानी है हमें इसका त्वरण कब निम्नलिखित होगा। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक बार वेग महत्तम और एक बार त्वरण महत्तम। पहले हम क्वेश्चन करेंगे वेग के लिए। तो ऐसे समीकरण पर मान लिया हमने इसका एक, ये हमारे पास दूरी का समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का वेग बनाने के लिए इसका डिफरेंशियल करेंगे कितनी बार, एक बार। जैसे हम इसका डिफरेंशियल एक बार करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका वेग प्राप्त हो जाएगा। तो डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास निकला ds/dt बराबर, टी की घात 4 करेंगे तो 4t², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की घात 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 6t² और ये आ जाएगा हमारे पास 8t और 7 को आ जाएगा हमारे पास 0। तो एक प्रकार से हमारे पास ये वेग बन चुका है, बन चुका हमारे पास वेग। तो ds/dt बराबर क्या होता है हमारे पास वेग, तो वेग की समीकरण बन चुकी है। अब बुक वाले ने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा वेग कब महत्तम होगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है इसका, कि इसका सबका मतलब होगा यहाँ पर समय, तो हमें दिखाना है इसका वेग महत्तम दिखाना, उसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका समय निकालना है। तो ये हमारे पास वेग की समीकरण बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डिफरेंशियल एक बार और कर दो, तो d²s/dt²। तो हमारे पास निकलता 3 t घात 2 और ये निकलता हमारे पास 12t और ये निकलता +8। तो एक प्रकार से हमारे पास ये वेग का समीकरण बन चुका है, dv/dt। अगर हम टी का डिफरेंशियल करें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, dv/dt। या क्या करते हैं तो लिखते हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास एक बार डिफरेंशियल हो चुका है इसका, एक बार और कर दो डिफरेंशियल का। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक बार जब इसका डिफरेंशियल और करेंगे तो d²v/dt², तो निकलेगा हमारे पास 6t और निकल जाएगा हमारे पास 12। समीकरण नंबर ये बन गया हमारे पास 3rd और समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 4th। अब हमारे पास v का क्या दिखाना, हमें मान अधिकतम दिखाना है। तो v के अधिकतम मान के लिए, v के अधिकतम मान के लिए, तो v का जो अधिकतम मान है हमारे पास dv/dt बराबर 0। तो हमारे पास dv/dt की वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर 3 के अंदर देखिए, तो निकला हमारे पास 3v² माइनस 12t और प्लस 8 बराबर 0। तो हमारे पास इसके बराबर क्या लगा दिया हमने, 0। तो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है यहाँ टी के पदों में द्विघात समीकरण। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम टी का मान निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम 3 की और 8 की गुणा करेंगे। 3 की और 8 की गुणा हमारे पास आएगी 24 और 24 कैसे टुकड़े, जिनका योग कितना हमारे पास 12। तो हमें 24 कैसे टुकड़े देख लें जिनका योग कितना हो रहा है हमारे पास 12। तो हमारे पास 6 × 4 योग कितना होता है हमारे पास 10 और 8 × 3 का होता है हमारे पास ये होता है 11। तो हमारे पास ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है, तो हम इसे किससे हल करेंगे, जो हमारे पास सूत्र है शिष्टाचार नियम, उससे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है और बी की वैल्यू कितनी माइनस के 12 और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8। तो हम यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र है हमारे पास x बराबर यहाँ पे है 3, तो t बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो हमारे पास abc की जो वैल्यू दे रखी है, तो abc का मान के अंदर हम कुछ करेंगे। तो t बराबर b की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है माइनस के, तो माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस, तो प्लस माइनस √, अब b का मान लगा कितना 12 बार हो जाएगा हमारे पास 144 -4ac। जो a है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है और गुणा सी का मान हमारे पास कितना है 8 अपॉन कितना 2a। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, तो 12 प्लस माइनस 144। अब इतनी गुणा करेंगे हम, हमारे पास रिजल्ट निकलेगा ये हमारे पास 8 से 24, 24 में हो जाएंगे 96 अपॉन कितना 6। तो 12 प्लस माइनस 144 96 घटाओ तो हमारे पास कितने मिलेंगे 48, क्योंकि 44 और 4 48 अपॉन 6। तो 12 प्लस माइनस ये निकला हमारे पास 16 × 3 अपॉन कितना 6। तो 12 प्लस माइनस 16 कितने निकल जाएगा 4√3 अपॉन 6। तो हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त हो रही है यहाँ से। हम और भी कुछ कैंसिल करेंगे वैल्यू को, तो हमें कितनी बची है, ये बचा हमारे पास
6 और 2 रूट 3 और बटे 2 दिया 6। तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर टी के, प्लस की और एक माइनस की। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम प्लस की वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास जो टी का मान निकला है, टी बराबर 6 + 2 रूट 3 बटे 3 पर फलन। तो हम ये वैल्यू कहाँ भरेंगे, इसका हमने डिफरेंशियल बी का 2 बार का रखा है, तो ये है हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ निकला हमारे पास d² बी बटे dt²। तो हमारे पास निकला 6 गुना टी, टी का मान हमारे पास है 6 + 2 रूट 3 अपॉन कितना हमारे पास ये 3 और माइनस कितने हमारे पास 12। तो हमारे पास 6 हमने यहाँ पर टी का मान लगा दिया, टी का मान है हमारे पास कितना 6 + 2 रूट 3 बटे 3। और हमको सिद्ध करना है वे क्या होना चाहिए, इसका महत्तम होना चाहिए। तो हमारे पास अगर माइनस की वैल्यू चाहिए तो महत्तम होगा, एक वैल्यू हमारे पास है वहाँ पर माइनस की, तो फिर माइनस का फिक्स करेंगे। तो हमारे पास कितना बन रहे हैं 2। तो हमारे पास कैसा निकला है 6 दूनी 12, 2 रूट 3 और माइनस के 12, 12 कैंसिल तो निकला 2 रूट 3। तो वैल्यू हमारे पास कैसी है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास मान हो जाएगा इसका कितना निम्निष्ठ हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या होगी उचित, तो एक मान हमारे पास कितना है माइनस का है। अब माइनस का देखते हैं, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं इसकी। तो टी बराबर 6 - 2 रूट 3 बटे कितना हमारे पास 3 पर फलन। तो हमारे पास d² बी बटे dt², जो हमारे पास समीकरण नंबर इसकी 4 है, यहाँ पर टी का मान बनेंगे। तो हमारे पास आता है यहाँ पर 6 गुना 6 - 2 रूट 3 और बटे कितना 3 बटे कितना हमारे पास 3 और माइनस कितने 12, 3 गुना हमारे पास 3, तो 6 दूनी 12 माइनस के 2 रूट 3 माइनस के 12, 12 से 12 कैंसिल, तो माइनस के 2 रूट 3, तो d² बी बटे dt²। तो वैल्यू हमारे पास निकली है निगेटिव वैल्यू निकली है हमारे पास। तो इस वैल्यू को हमें यूज करना है, इस वैल्यू को हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल के देखी हमारे पास पॉजिटिव निकली। लेकिन आंसर में हमसे क्या पूछा, आपने मैं महत्तम पूछा है। तो लिखते हैं हम टी बराबर 6 - 2 रूट 3 बटे 3 पर हमारे पास जो वेग है, पर वेग हमारे पास क्या है उचिष्ट है, वेग हमारे पास क्या है उचिष्ट है। तो हमें सिद्ध करना था कि हमारे पास जो वेग है वो क्या होना चाहिए, इसका उचिष्ट होना चाहिए। और उचिष्ट होने के साथ साथ हमसे पूछा था वो समय कौन सा होगा जिस पर वेग हमारे पास क्या होगा उचिष्ट होगा। तो हमारे पास वो समय हमारे पास है, तो आंसर जो टी का मान है हमारे पास वो है हमारे पास 6 - 2 रूट 3 बटे 3। एक हमारे पास ये आंसर हो चुका है। हमें इस बताना था कि किस समय पर वेग हमारे पास क्या होगा उच्चतम होगा। तो हमारे पास 6 - 2 रूट 3 बटे 3 पर वेग हमारे पास क्या होगा उच्चतम होगा। इसी के साथ इसमें एक ऑप्शन और पूछ रखा है, त्वरण के लिए कंडीशन पूछ रखी है। तो हमें एक बार के इसी प्रकार से क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। ये हमारे पास त्वरण के समीकरण है बन चुके हैं यहाँ पर। एक बार डिफरेंस ये हो चुका है त्वरण का, एक बार और कर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। और हमारे पास जब डिफरेंशियल करेंगे 6 आएगा प्लस का, और जब प्लस का 6 आएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या है वो पॉजिटिव है। तो त्वरण हमारे पास प्लस का प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमारे पास त्वरण क्या होगा निम्निष्ठ होगा। त्वरण क्या होगा निम्निष्ठ। तो हम वो समय भी निकाल सकते हैं कब त्वरण निम्निष्ठ होगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। हमारे पास त्वरण के समीकरण है। तो इसको क्वेश्चन को हम आगे और देख लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक प्रकार से ये हमारे पास त्वरण हो चुका है, और त्वरण के बाद ये हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को त्वरण के लिए हल करूँगा। तो त्वरण के लिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो वेग के लिए प्रश्न था, अब हमको त्वरण के लिए प्रश्न को हल करना है। तो त्वरण के लिए मैंने क्या किया, ये हमारे पास क्या बन चुका है वेग, और वेग को क्या बोलते हैं हम वेग परिवर्तन बटे समय, ये बन गया हमारे पास त्वरण। तो हमने क्या कर दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dA बटे dt। तो एक बार डिफरेंशियल हो चुका है हमारे पास। अब इसका हम एक बार डिफरेंशियल और करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, यानी अगेन। तो हमारे पास जब डिफरेंशियल करेंगे तो dA² अपॉन dt²। तो हमारे पास निकलेगा है 6, तो समीकरण नंबर बन के हमारे पास 5। तो हमारे पास अब हम क्या करना है, वेग त्वरण के लिए कंडीशन को हल कर रहे हैं, जिसका हमने एक बार दूसरा ये किया। तो यहाँ लिखेंगे ए के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए। तो ए के जो न्यूनतम मान निकालेंगे उसके लिए हमारे पास कंडीशन बनती है हमारे पास dA अपॉन dt = 0। तो dA अपॉन dt = 0 कौन था समीकरण नंबर 4 के अंदर, और समीकरण नंबर 4 है हमारे पास 6t - 12 = 0। और 6t बराबर कितना 12। तो हमारे पास t की जो वैल्यू निकली वो निकली हमारे पास कितनी 2 सेकेंड। तो बुक के अंदर पूछा गया है कि हमको त्वरण ज्ञात कीजिए, किस समय पर त्वरण हमारे पास उचिष्ट होगा। तो t की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 5 के अंदर। लिखते हैं t बराबर 2 पर फलन।
तो हम यहाँ कंडीशन पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 6। अब हमारे पास इस समीकरण के अंदर हमारे पास कहीं पे टी नहीं है, तो इसके अंदर हम टी की वैल्यू भर सकते हैं। तो पहले से ही ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हुई तो फिर क्या हुआ हमारे पास, निम्नलिखित हुआ। क्या लिख लेंगे, टी बराबर 2 पर कण का त्वरण हमारे पास क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, हमको ये बात प्रूव करनी थी कि कब हमारे पास त्वरण क्या है, निम्नलिखित है। तो कब का मतलब किस समय पर हमारे पास त्वरण निम्नलिखित है। तो टी बराबर 2 पर कण का त्वरण हमारे पास क्या है, निम्नलिखित है। तो आप ये इस प्रश्न के अंदर 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, आप उन लोग को उन प्रश्नों को